हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। एसएससी जीडी हिंदी की प्री तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी क्या है? भाव है। ईमानदारी को क्या आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते, ना उसे देख सकते हैं। उसे आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो भाव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे टच नहीं कर सकते आप, ना ही देख सकते हैं। ईमानदारी है, बेईमानी, हरियाली, बुढ़ापा, जवानी, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो पहला ऑप्शन है चतुरा, मीठा, दुर्बला, गर्मी, सर्दी, नरमी। तीसरा ऑप्शन है लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा। चौथा ऑप्शन है ममत्व, अपनापन, निकटता। तो कौन से ऑप्शन में त्रुटि है? देखिए, चतुर जो है वो क्या है? आपका विशेषण है, और चतुर विशेषण का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? चतुराई हो जाएगा। तो ये तो गलत है। मीठा का मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा शब्द, ये भी आपका गलत है। दुर्बल का दुर्बलता हो जाएगा। दुर्बल का क्या होगा? दुर्बलता भाववाचक संज्ञा शब्द। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपका गलत है, तो यही उत्तर हो जाएगा, इसी में त्रुटि है। गर्मी, सर्दी, नरमी ये बिल्कुल सही है भाववाचक संज्ञा शब्द। लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा ये बूढ़ा शब्द से बना है बुढ़ापा। मित्रता जो है ये मित्र शब्द से बना है, और लड़कपन जो है लड़का शब्द से बना है, तो ये भी सही है। ममत्व, अपनापन, निकटता ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में त्रुटि थी, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बारिश के साथ ही दामिनी चमकने लगी। दामिनी मीन्स क्या होता है? बिजली। क्या आंधी जो है बिजली का पर्यायवाची है? नहीं। बूंद है? नहीं। ओला है? नहीं। तड़ित मीन्स भी बिजली होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने रिक्त स्थान मार लिया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करके मुहावरे को पूरा कीजिए। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने इनाम मार लिया, मन मार लिया, मैदान मार लिया, या मक्खियां मार लिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? साहिल ने मक्खियां मार लिया? नहीं। खेल के मैदान में मक्खी क्यों मारेगा? तो ये तो गलत हो गया। इनाम मार लिया, क्या ये कोई मुहावरा है? नहीं। मन मार लिया? नहीं। मैदान मार लिया यानी जीत हासिल कर ली उसने, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अलौकिक, जो इस लोक का ना हो। दूसरा ऑप्शन है जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे। तीसरा है जो इस लोक का हो। चौथा ऑप्शन है जो कम जानता हो। जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ।
और जो इस लोक का हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऐहिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐहिक कहते हैं जो इस लोक का हो। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे क्या कहते हैं? अल्पकालिक। जो इस लोक का ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे अलौकिक कहेंगे। जो इस लोक का ना हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ईश्वर में विश्वास करने वाला। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द है। विभाकर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चंद्रमा, घोड़ा, सिंह, दानव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दानव का पर्यायवाची शब्द क्या है? राक्षस, दैत्य, निशाचर, सिंह का पर्यायवाची मृगराज, नाहर, शेर, वनराज। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, घोटक, केसरी। चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु, हिमांशु, शशि, मयंक, विभाकर जो है ये भी किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। जिसका हाथ लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, जिसकी गर्दन लंबी हो, जिसका उदर लंबा हो। लंबोदर यानी जिसका उदर लंबा हो। उदर यानी पेट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, ये भी सही है। मेरे पर कृपा करे, तो मेरे पर नहीं, मुझ पर कृपा करे, मुझ पर कृपा करे, ये सही होगा। तो ये अशुद्ध है। मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, ये भी आपका सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना है तो मंत्री जी के साथ रिक्त स्थान बन जाओ, अमर बेल बन जाओ, पेड़ बन जाओ, दुश्मन बन जाओ, दोस्त बन जाओ। नेता बनना है तो मंत्री जी के साथ दुश्मन बन जाओ, नहीं,
दोस्त बन जाओ ने, पेड़ बन जाओ ने, अमर बेल बन जाओ, ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है पदोन्नति पाने के लिए किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ अमर बेल बन जाओ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे लिखता है, श्याम धीरे धीरे लिखता है। यहाँ पे लिखना क्या है? आपकी क्रिया है। कैसे लिख रहा है? धीरे धीरे, यानी क्रिया की विशेषता धीरे धीरे शब्द बता रहा है ना, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? दौड़ना। और विशेषता कौन शब्द बता रहा है? तेज। कैसे दौड़ रहा है? तेज ना, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला ऑप्शन है, हो सकता है आंधी आए। क्या इस वाक्य में क्रिया विशेषण है? नहीं। विश्व का कल्याण हो, क्रिया विशेषण है? नहीं। डाकिया आता होगा, क्या इसमें क्रिया विशेषण है? नहीं। डाकिया आपका करता है तो नहीं होगा। मीना यहाँ आ रही है, आ रही है क्या है? क्रिया है। यहाँ, यहाँ क्या है? आपका क्रिया विशेषण शब्द है। मीना क्या है? मीना करता। तो यहाँ पे आपका जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नोक के स्थान पे आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? म्यान, चपलता, धार, मोक। तो क्या नोक की जगह पे आप म्यान शब्द रख सकते हैं? नहीं। चपलता रख सकते? नहीं। धार, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने रिक्त स्थान मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। मधुर मन से, निम्न मन से, मूल मन से या चेतन मन से? तो हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। आश्वासन के स्थान पे आप किस शब्द को रख सकते हैं? आग्रह, विनती, प्रार्थना, आदेश। तो इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो आश्वासन के जगह पे आप आग्रह शब्द रख सकते हैं। विनती नहीं होगा, ना प्रार्थना, ना आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला वाक्य चुनिए। धुआं का रंग काला है, तो धुआं का रंग, धुआं में जो है यहाँ पे चंद्र बिंदी होगी, जबकि यहाँ पे सिर्फ चंद्र दिया हुआ है, ना कि बिंदी। तो यहाँ पे बिंदी भी होगी, ये अशुद्ध है। ठीक। बच्चों मेरी बातों सुनो, तो बच्चों मेरी बातें सुनो, बातों नहीं होगा, बातें सुनो। उस कारखाना में बहुत मजदूर हैं, तो उस कारखाना में बहुत से मजदूर है, तो ये भी अशुद्ध है। मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का रिक्त स्थान होता है। तो समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। समर्थन का विलोम क्या होगा बताइए? असमंजस, असहयोग, विरोध, असमर्थ। समर्थन का विलोम शब्द क्या होगा? विरोध। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दुनिया में अब रिक्त स्थान करोड़ों रिक्त स्थान छप चुकी है। तो पहले रिक्त स्थान की जगह पे आप क्या फिल करेंगे? दुनिया में अब सब करोड़ों, से करोड़ों, कब करोड़ों, तक करोड़ों। तो दुनिया में अब सब करोड़ों, क्या ये सही है? नहीं। से करोड़ों नहीं, कब करोड़ों नहीं, दुनिया में अब तक करोड़ों, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, परिणाम छप चुकी है, पुस्तकों छप चुकी है या पाठ छप चुकी है? तो अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारों पुस्तकें रोज छपती है तरह तरह के अक्षरों में। तरह तरह में अक्षरों, ये गलत है। तरह तरह का अक्षरों में या तरह तरह की अक्षरों में, बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज रिक्त स्थान समाचार पत्र छपते रहते हैं। रोज भी, रोज भर, रोज तक, रोज ही। तो कौन सा सही लग रहा है बताइए? रोज भी समाचार सही है? नहीं। रोज भर समाचार नहीं। रोज तक समाचार नहीं। रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। नेक्स्ट। इन सबके मूल में रिक्त स्थान अक्षर। तो इन सबके मूल में है अक्षर, होना अक्षर, होती अक्षर, क्योंकि अक्षर। क्या सही लग रहा है? क्योंकि अक्षर नहीं, होना अक्षर नहीं, होती अक्षर नहीं, सबके मूल में है अक्षर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल जो है 20 क्वेश्चन देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।